हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द रेन ऑफ टेरर। हमारी पिछली वीडियोस में हमने देखा कि जो फ्रांस है वो अब एक रिपब्लिक बन चुका है और वहाँ पे एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली है जिसे कन्वेंशन कहा जाता है, ठीक है। और जिसे जैकोबिन क्लब के लीडर जो हैं रॉबेस्पियर वो लीड कर रहे थे। जो टाइम पीरियड है 1793 से लेकर 1794 के बीच का, उसे रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे रॉबेस्पियर ने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसे पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट कहा जाता है ना। इसके अंडर क्या होता था, इसके अंडर वो चीज़ें देखता कि कौन जो है रिपब्लिक का एनिमी है, जैसे एक्स नोवेल्स, क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड हिज ओन पार्टी मेंबर्स, ठीक है, जो उसके विचारों से सहमत नहीं होते थे तो उनको वो रिपब्लिक के मतलब फ्रांस जो अब रिपब्लिक बन चुका है उसके एनिमीज दुश्मन मानता था। तो इसके अंडर अब ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाने लगा, उसने जेल भेज दिया जाता और उसके बाद उनको सजा दी जाती रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के द्वारा, ठीक है। अगर कोर्ट उनको गलती मानती कि हाँ उन लोगों की गलती है, ठीक है, फाइंड की जाती तो उनको पनिश किया जाता। पनिशमेंट कौन सी मिलती थी, उनको गलेटाइन कर दिया जाता। गलेटाइन एक डिवाइस है, ठीक है, जिसमें 2 पोल्स होते हैं और इसके ऊपर एक जो है ब्लेड लगा होता था, ठीक है। इन 2 पोल्स के बीच में जो है जो क्रिमिनल होता था, ठीक है, उसे लिटा दिया जाता, उसका जो हेड है वो रख दिया जाता और ऊपर से ब्लेड को छोड़ दिया जाता तो उसका गला कट जाता था। इसका नाम इसके फाउंडर के नाम से रखा गया जिसने इसे इन्वेंट किया था, डॉक्टर गुलेटाइन। आगे देखते हैं कि जो रॉबेस्पियर थी उसकी गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो उसने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई थी। सबसे पहले आएगा मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। कंट्री में इक्वेलिटी लाने के लिए जो है वेजेस को फिक्स कर दिया गया था और हर चीज़ के प्राइस को भी फिक्स कर दिया गया था। मतलब सभी के लिए इक्वल वेजेस रख दिए गए थे, फिक्स कर दिए गए थे और हर चीज़ का प्राइस फिक्स कर दिया गया था। इसके अलावा जो राशन शॉप थी उस पर मीट्स और ब्रेड को राशन किया जाने लगा था। इसके अलावा जो पीजेंट्स होते थे उनको अपना जो ग्रेन होता था, ठीक है, उसे फोर्स किया जाता था कि वो अपना ग्रेन जो है सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट करे, सिटीज़ में जाके बेचें। और किस रेट पे बेचेगा, जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, ठीक है। वैन ऑन वाइट फ्लोर, वाइट फ्लोर होता है मैदा होता है जिसे, ठीक है, तो उस पर वैन लगा दिया गया क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता था और जो हायर क्लासेस के लोग थे वो मेनली वाइट फ्लोर यूज़ करते थे। लेकिन इक्वेलिटी लाने के लिए इन्होंने क्या किया, वाइट फ्लोर पे बैन लगा दिया। उसके बाद पेन दी एगेलाइट मतलब इक्वेलिटी ब्रेड, जो होल व्हीट से बनी होती थी, ठीक है, तो वो ब्रेड जो है सभी को खाने के लिए कहा गया ताकि वो मानते थे कि जैसे सभी एक जैसा खाना खाएंगे तो उनमें इक्वेलिटी की जो फीलिंग होती है वो डेवलप होगी। लॉ ऑफ मेड ऑफ होल व्हीट से बना हुआ खाना ही वो खाते थे, ठीक है। इक्वेलिटी स्पीचेस, स्पीच एंड एड्रेस, और इक्वेलिटी लाने के लिए स्पीचेस दी गई, लोगों को एड्रेस किया गया इंस्टेड ऑफ मॉन्सियर एंड मदामे, ठीक है। मॉन्सियर जो है सर के लिए यूज़ किया जाता था वर्ड, और मदामे जो है वो मैडम के लिए यूज़ किया जाता था। उसकी जगह पे अब क्या वर्ड्स यूज़ किए जाने लगे, सिटियोन और सिटियोनी। उसके बाद चर्चेस वर शट डाउन, जो कंट्री थी वहाँ पे सारी चर्च जो होती उनको बंद कर दिया गया और उनकी जो बिल्डिंग थी उनको बैरक्स में मतलब जेल में कन्वर्ट कर दिया गया। परस्यूड हिज पॉलिसीज ऑन सो रेलेंटलीसली, ठीक है, वो अपनी पॉलिसीज़ को ऐसे ही फॉलो करता जा रहा था। लेकिन अब जो है उसकी खुद की पार्टी के जो मेंबर्स थे वो उससे तंग आ चुके थे, ठीक है, उसकी पॉलिसीज से बहुत ज़्यादा तंग थे। तो फाइनली अब जो है वहाँ पे जो कोर्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे
इसे अरेस्ट करके वहाँ पे पेश किया गया इन जुलाई 1794 को, और उससे नेक्स्ट डे ही इसे गैलेटाइन में सेंड कर दिया गया, भेज दिया गया। इसको भी वही सज़ा दी गई। थैंक यू।